आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सबका स्वागत है कान्हा की दीवानी चैनल में। आज के वीडियो में हम निधि वन के 10 रहस्य के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वृंदावन भगवान कृष्ण का अत्यंत प्रिय स्थल माना जाता है, क्योंकि ये वही स्थान है जहाँ कृष्ण जी ने अपना बचपन बिताया था। लेकिन इसके अलावा एक और बात है जो लोगों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। वो है यहाँ भगवान कृष्ण और राधा के बीच बिताया गया खूबसूरत समय। इस स्थान को प्रेम भूमि के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं यहाँ के कण कण में भगवान का वास है और आपको यहाँ भगवान के प्यार को समर्पित कई मंदिर मिल जाएंगे। मगर निधि वन एक ऐसी अलौकिक और रहस्यमयी जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण साक्षात विराजते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण रोज आते हैं और रात में रासलीला करने के बाद यहीं पर शयन करते हैं, फिर सुबह होते ही चले जाते हैं। आइए जानते हैं निधि वन के आश्चर्यचकित कर देने वाले रहस्यों के बारे में। पहला रहस्य, दिन के समय में निधि वन में सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है तो यहाँ का माहौल एकदम बदल जाता है। निधि वन के मंदिर में शयन आरती करने के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद यहाँ कोई नहीं रहता, ना ही पंडित, ना कोई श्रद्धालु। आश्चर्य की बात है कि दिन के समय में निधि वन में रहने वाले पक्षी भी शाम होते ही इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद मंदिर को 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। दूसरा रहस्य यह है कि ताला बंद करने से पहले मंदिर के गर्भगृह में भगवान के लिए नीम की दातून, पान, लड्डू और श्रृंगार का सामान भी रख दिया जाता है। रात में यहाँ किसी को भी आने की अनुमति नहीं है, लेकिन ताज्जुब की बात है, तालों में बंद मंदिर को जब सुबह के वक्त खोला जाता है तो सब कुछ बिखरा हुआ नजर आता है, मानो मंदिर में सबके जाने के बाद मंदिर में किसी ने प्रवेश किया हो। लेकिन यहाँ तो किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। फिर ये कैसे संभव है? मंदिर के पुजारियों को चबाया हुआ पान, गीली दातून, खाया हुआ लड्डू और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। तीसरा रहस्य यह है कि जब मंदिर के पट को बंद कर दिया जाता है तो यहाँ अर्धरात्र में भगवान साक्षात श्री कृष्ण आते हैं। निधि वन के अंदर रंग महल नामक एक स्थान है। मान्यता है कि रोजाना यहाँ रात को श्री कृष्ण जी राधा संग और गोपियों के साथ रास रचाते हैं, फिर रंग महल में विश्राम करते हैं। बताते हैं कि भगवान के विश्राम के लिए मंदिर के पुजारी रोजाना पलंग लगाते हैं। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातून, संग में पान रख दिया जाता है। लेकिन सुबह करीब 5:30 बजे रंगमहल के पट खुलने पर हर कोई अचंभित हो जाता है। सब कुछ अस्त व्यस्त मिलने पर ऐसा लगता है मानो जैसे रात्रि में पलंग पर कोई विश्राम करके गया हो। मान्यता है रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। चौथा रहस्य यह है कि इस मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ भी अजीब हैं। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर झुकी होती हैं। यह भी जनश्रुति है कि रात के समय में ये सभी पेड़ गोपियाँ बनकर श्री राधा और कृष्ण के साथ नाचते हैं और सुबह होते ही पुनः पेड़ बन जाते हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियाँ ही माना जाता है। पांचवा रहस्य है कि शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और यहाँ यह भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छिपकर रासलीला देखता है तो वह गूंगा, बहरा, अंधा हो जाता है। रात में यहाँ कोई भी नहीं रुकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा वर्षों से होता आ रहा है।
कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार मानते हैं। लेकिन सच क्या है, यह तो शोध का विषय है। छठवां रहस्य यह है कि सबसे आश्चर्य की बात है यह भी है कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। सातवां रहस्य यह है कि कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियाँ बनकर उनके साथ साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जाता है। जिसने भी चुपके से एक भी पत्ता ले जाता है वह भारी आपदा का सामना करना पड़ता है। आठवां रहस्य यह है कि रात्र को यहाँ पर कोई नहीं जाता है। कहते हैं कि जिसने भी यहाँ पर रात को रुककर इस रहस्य को जानने का प्रयास किया है वह सुबह बेशुद्ध और बेहोश सा मिलता है। 2 या 3 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। इसीलिए यहाँ रात्रि में कोई नहीं रुकता है। 9वां रहस्य यह है कि कहते हैं कि इस मंदिर के दरवाजे अपने आप ही खुलकर बंद हो जाते हैं, लेकिन यह किसी ने देखा नहीं। हालांकि लोग इस संबंध में अपने अनुभव जरूर बताते हैं। मान्यता अनुसार इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से